अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक और इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें आपने एक स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई किया था, रिटन स्कॉलरशिप्स ओलंपिक के, जो कि इसका फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। तो आप लोगों ने अब नेक्स्ट क्या स्टेप करना है या नेक्स्ट क्या प्रोसेस है उसका आप कैसे पता लगेगा? क्या आपने अभी तक अपना रिजल्ट चेक किया या नहीं किया? तो अगर किसी ने अपना रिज़ल्ट नहीं चेक किया तो वो अपने एप्लीकेशन पोर्टल्स पे जाएगा और फर्स्ट ऑफ ऑल जाके अपना रिजल्ट्स देखेगा। और वैसे भी वो आपको ईमेल भी कर रहे हैं, तो आप अपनी ईमेल्स को भी चेक कर सकते हैं जो आपने रजिस्टर्ड की थी। तो मेरी ये आज की वीडियो है वो आपको नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में भी है और गाइडलाइन के बारे में भी है। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद जिन जिन स्टूडेंट्स को जो है ना वो सिलेक्शन हुई है, वो मुझे दुआएं दे रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दुआ दूंगा कि देखें आप लोगों ने उसको सीरियस लिया और आपने मेहनत की तो आपको फल मिल गया। हमारा काम सिर्फ आप लोगों को गाइड करना होता है, समझाना होता है, चीज़ें देना होता है, बाकी अल्लाह की तरफ से और आपकी पूरी मेहनत होती है। तो माशाल्लाह से मुझे स्टूडेंट्स ने कुछ मैसेज किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आया। तो उसमें से मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ आपको कि आपका जो है वो प्रोसेस क्या है या किस तरह से आपको ईमेल्स आ रही हैं और नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। तो इस स्कॉलरशिप्स में आप लोगों ने, आपको याद होगा कि किसी ने जिसने भी एप्लीकेशन सबमिट की थी तो उसका आज फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आ चुका है। तो आप अपनी एप्लीकेशन पोर्टल्स पे जाएँ, सबसे पहले अपने एप्लीकेशन पोर्टल्स पर चेक करें और प्लस अपने ईमेल्स को चेक करें, आपको ईमेल रिसीव हुई होगी। ईमेल किस तरह से, ये वाला स्कॉलरशिप्स था, चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर जिसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी थी बाज़ दफ़ा, किसी की शायद ना भी हुई हो तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जिनकी हो गई थी तो उसको बैक रिस्पॉन्स जो है ना वो रिसीव हो चुका है। ये वाला स्कॉलरशिप था, इंडियन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो था, इसके ऊपर जो हमने अप्लाई किया था, इसकी कंप्लीट डिटेल जो है ना वो रिजल्ट्स आ चुका है। आज मुझे एक, चलो मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें तो एक स्टूडेंट्स को जो है ना वो रिजल्ट्स मिला है जो कि प्राइज़ विनर्स है। शायद बच्चों को पता नहीं होता तो मैं बता दूँ, प्राइज़ विनर्स जो होता है वो विनर से भी ऊपर होता है। जो प्राइज़ विनर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप की अमाउंट्स मिलती है, जो उससे कम होते हैं वो विनर्स होते हैं। फिर उससे नीचे जो होते हैं वो रनर अप होते हैं, फिर उससे नीचे जो होते हैं वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो जो प्राइज़ विनर्स और रनर अप हैं, इसके तो मोस्टली इस यूनिवर्सिटी के अंदर 100% चांसेस हैं कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये आप लोगों को ईमेल आई है और नीचे उन्होंने मेंशन कर दिया है वो विल कॉन्टैक्ट यू सून। ठीक है जी। ये आपका एप्लीकेशन स्टेटस पे अगर ये चीज़ें आ रही हैं, विनर्स हैं या प्राइज़ विनर है, तो आपको मुबारकबाद। अब आपका वो आपसे जल्द बहुत कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में बताएँगे। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशंस का वो क्या है? ज़ाहिर-सी बात है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट स्टेप आपका डॉक्यूमेंट्स का होगा। अब आपसे यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगेगी, जो कि ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने वो प्रिपेयर नहीं किए हुए तो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दें। ठीक है जी। तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्स करनी है सबसे पहली चीज़ अब आपने। और जो इसकी मज़ीद आगे डिटेल्स है वो थोड़ी मैं आपके साथ मज़ीद शेयर कर देता हूँ ताकि आपको और आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर अच्छा स्कॉलरशिप्स है ये बहुत ज़्यादा भी। ठीक है, मतलब जैसे ओपन डोर्स का होती हैं, मेन चीज़ें आपको यहाँ पे आना है और उसके बाद आप अपनी एजुकेशन स्टार्ट करती हैं तो स्कॉलरशिप्स ही होता है, उसको ऐसा ना समझें। तो इसमें आप, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो इस मतलब ये है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने, लाखों ने लोगों ने अप्लाई किया था, आपके अंदर कुछ था तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सिलेक्ट हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आपने नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है। अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू है, या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या पासपोर्ट का मसला है या कुछ है, तो वो स्टार्ट कर दे अपना पासपोर्ट। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होगा, प्लस अब आपका सीएनसी नहीं चलेगा। अगर किसी ने सीएनसी की बेस पे अप्लाई किया था तो आप अपने पासपोर्ट की तरफ लाजमी जाएँ, अगर वो स्कॉलरशिप विन कर चुका है तो। प्लस आप अपना जो है ना वो पासपोर्ट जो होगा उसका आपने ट्रांसलेशन भी करवानी है। ट्रांसलेशन जिस पे आपका फर्स्ट पेज होता है, जहाँ पे आपका जहाँ पे डाटा होता है, वो पेज आपने ट्रांसलेशन करवानी होती है। ठीक है जी। तो उसकी आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट प्लस आपकी जो लास्ट डिग्री या डीएमसी होती है, रिजल्ट्स कार्ड या डिग्री होती है, वो दोनों आपको चाहिए होंगी। उनकी आप लोगों ने भी ट्रांसलेशन करवानी है, प्लस उनको नोटराइज भी करवाना है। प्लस आपने जो है ना वो एक मेडिकल फॉर्म जो होता है वो भी बनवाना है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों ने ट्रांसलेशन भी करवानी है और नोटराइज़ेशन भी करवानी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी आपको कुछ सेंड करेगी, आपको एप्लीकेशंस फॉर्म वगैरह, जो कि आपने वो भी फिल करने हैं और फिल करके यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी है। उसमें कुछ करेक्शंस होंगी या कुछ गलतियाँ होंगी तो वो यूनिवर्सिटी आपको साथ-साथ इन्फॉर्म करेगी। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स ये सारी चीज़ें उनको सबमिट करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स रीचेक करेगी। रीचेक करने के बाद आपका सारा डाटा जो है वो मिनिस्ट्री की तरफ भेज दिया जाएगा और मिनिस्ट्री आपका जब यूनिवर्सिटी क्लियर कर देगी तो फिर मिनिस्ट्री से जो है ना वो आपका वीज़ा जो है ना वो आना शुरू हो जाएगा। और वीज़े के लिए फिर आपका डॉक्यूमेंट जो होगा वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से, आईबीसी से और मोफा से वगैरह से वेरीफाई करवाने होते हैं। वो एक बात का प्रोसेस है, वो सेम लाइक ओपन डोर जिसमें बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करते जाएँ, होता जाएगा। ठीक है जी।
तो इसमें जो भी विनर्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर दें। अगर किसी ने ट्रांसलेशन नहीं करवाई डॉक्यूमेंट्स की, वो मुझसे रब्ता करे, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। कम प्राइस पे स्टूडेंट्स हैं, मिल गए हैं। चलो पहले तो मैं ये फेवर नहीं दे रहा था, मैं कहता था कि हर कोई अपना आप करवा सकता है, अगर कोई अपना करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड है। तो इसमें जो है ना वो आपसे कम प्राइस पे मैंने अभी भी डॉक्यूमेंट काफ़ी स्टूडेंट्स को करवा के दिए थे, तो आपको भी करवा देते हुए ट्रस्टेबल बंदा मिला है, तो वो अच्छी ट्रांसलेशन भी कर रहा है और कोई मसला भी नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग लास्ट वीक जो है ना वो उसको फॉलो अप करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना शुरू करें। जो भी विनर्स हैं, प्राइज़ विनर्स हैं और रनर अप हैं, ये मोस्टली अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें इस स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है वो नेक्स्ट जो है ना वो अपडेट्स एज सोन एज पॉसिबल मिल जाएगी। अब इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपका फॉर्मेशन। अब यूनिवर्सिटी आपसे रिजल्ट कॉन्टैक्ट करेगी और वो आपको सिलेक्ट करेगी। हाँ, हो सकता है कि अगर आपको वो इंटरव्यू भी रख सकती हैं, अगर वहाँ पे जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया उस प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा लोग ही विन कर चुके हैं, या लेकिन प्राइज़ विनर्स वालों का नहीं होगा, लेकिन जो विन पार्टिसिपेंट्स और जो सॉरी आपका हम कह सकते हैं कि रनर अप्स हैं उनका इंटरव्यू हो सकता है। उसमें से कुछ लोगों को उन्हें मूव करना होता है, तो भी अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, अगर नहीं तो इंटरव्यू कैसा होगा? इंटरव्यू में ये होता है कि आपसे जनरल सवाल पूछे जाते हैं कि आपने इस स्कॉलरशिप में क्यों अप्लाई किया, आपको कैसे पता लगा इस स्कॉलरशिप का, और आपको रशिया आपने क्यों आना चाहती हैं, ये सब्जेक्ट आपने क्यों सिलेक्ट किया। ये एक जनरल क्वेश्चन होते हैं बैचलर और मास्टर्स लेवल्स के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई उस क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि उससे आगे क्वेश्चन जो होते हैं वो पीएचडी वालों के लिए होते हैं। तो आपके लिए जनरल क्वेश्चन होती हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना वो उसको परेशान नहीं होना और उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी आप लोगों के लिए। तो अगर कोई क्वेश्चंस है जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर कोई हेल्प चाहिए या किस तरह का भी है, तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बता दीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। अगर कोई कमेंट्स ना हो तो फिर थैंक यू का भी कमेंट्स कर दिया करें, ताकि एक मोटिवेशंस मिलती है आप लोगों की तरफ से कि आपने हमारी वीडियोज़ को देखा। तो और थोड़ा-सा लाइक के बटन को भी क्लिक कर दिया करें, गुनाह का काम नहीं है। इससे मोटिवेशंस मिलती है कि आप लोग हमें हमारे ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे हैं और हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं भी आपको सपोर्ट करता रहूँगा, इस तरह से आपको अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशंस जो है ना वो कंप्लीट अप टू डेट्स जो भी होंगे वो देता रहूँगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको कंप्लीट नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा इस एप्लीकेशंस के बारे में भी, और बाकी जो हमारे प्रोसेस चल रहे हैं स्कॉलरशिप के भी, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।